स्कंद पुराण। श्री परमात्मे नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। श्री संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण। नागर खंड पूर्वार्ध। राजा त्रिशंकु का वशिष्ठ पुत्रों को श्राप से चंडाल होकर विश्वामित्र के मुनि के शरण में जाना और तीर्थ सेवन से राजा का उद्धार और विश्वामित्र जी के द्वारा उनके यज्ञ कराने के उद्योग। सधर्धुर्ज टी जटाजुटो जायता विजयाय वह यत्रे कपिल तभ्रांतीय करोत्या ज्ञापी जाहन्वी। सुज्जी बोले, पूर्व काल में त्रिशुंक नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ शिष्य और सदा यज्ञ याग और आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजापुत्र के भांति पालन किया था। एक दिन राज्यसभा में बैठे मुनिवर वशिष्ठ जी के राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे ही यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ स्वर्गलोक में शीघ्र जाना संभव हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा शरीर से मनुष्य स्वर्ग जा सके। स्वयं शंभु ब्रह्मा जी अग्निहोत्र आदि यज्ञ का प्रतिपादन किया है। उनके करने पर भी दूसरे शरीर से स्वर्ग प्राप्ति होती है। त्रिशुंक बोले, प्रभो, मैं इस शरीर को स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आपसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर यज्ञ अनुष्ठान करूंगा। सुज्जी कहते, त्रिशुंक का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ हंसते हुए क्या, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ ने मुनि को प्रणाम करके उस स्थान गए जहाँ उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने वही उत्तर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, यह सुनकर राजा को पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब पुरोहित वे ही नहीं रहे। अब आप लोग भी वैसा ही यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र दूसरे पुरोहित का वर्णन करूंगा। यह सुनकर सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी से बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चांडाल हो जा। यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशुंक उसी क्षण विकृत और विकराल शरीर चांडाल हो गए। अपने विकृत चांडाल रूप को देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं, किसी उपाय से मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घनिष्ठ शरीर द्वारा स्त्रियों को कैसे देखूंगा जिसके साथ दिव्य शरीर क्रीड़ा की है। आज इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय नगर में प्रवेश किया। राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों ने पुत्र बुलाकर शाप संबंधी बातें बताई। दूर खड़े राजा ने यह वचन सुनकर वे मंत्री पुत्र शोक मग्न हो रोने लगे। तब राजा मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अचूल भाव भक्ति हो तो मेरे पुत्र मंत्रीव्रत तत्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत प्रिय है, अतः शांति चित्त होकर इसी को मेरे स्थान यथासंभव शीघ्र ही राजा बनाओ। मैं तो अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो किसी प्रयत्न में प्राण त्याग दूंगा या सदेही स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशुंक वन में चला गया और मंत्रियों और उनके पुत्र राज सिंहासन पर बैठा दिया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।